आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो देखिए, आज हम सीखेंगे कि हम श्री रामचरितमानस का पाठ कैसे करते हैं और हमें श्री रामचरितमानस का पाठ करते समय करने से पहले हमें क्या बोलना चाहिए। जब हम इसको विश्राम करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, और दोहा, सोरठा, छंद और चौपाई इनको हम कैसे पढ़ें और इनको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, और दोहा कैसे पढ़ते हैं, सोरठा कैसे पढ़ते हैं, छंद कैसे पढ़ते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि श्री रामचरितमानस का पाठ में कब, कैसे और क्यों करना चाहिए। तो देखिए, ये हमारी श्री रामचरितमानस का गुटका साइज है और हमारी गुटका साइज की श्री रामचरितमानस है। तो हमें सबसे पहले श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले हमें इसमें जो चित्र दिए गए हैं उनका ध्यान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जैसे रोली है, अक्षत है, पुष्प है और फल है इत्यादि, जो आपकी श्रद्धानुसार, जो आपके पास उस समय उपलब्ध है उसके अनुसार हमें उसका पूजन करना चाहिए और तिलक लगा करके फिर हमें पाठ करना चाहिए। पाठ करने से पहले हमें क्या बोलना है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुसखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देवदेवं तमेव सर्वं मम देवदेवं। ऐसे करके हमें पहले वंदना करनी चाहिए। श्री राम जी की वंदना करनी चाहिए, माता सीता जी की वंदना करनी चाहिए और श्री शिव जी की वंदना करनी चाहिए, माता पार्वती जी की वंदना करनी चाहिए, गणेश वंदना करनी चाहिए और हनुमान जी की वंदना करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले इन सब की वंदना करने के बाद फिर हम आते हैं चौपाई पर। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है नवपरायण के विश्राम। जैसे हमें नौ दिन का पाठ करना है, 9 दिन का पाठ करना है, तो हमें पहला विश्राम कितने पेज नंबर पे लेना है, दूसरा विश्राम कितने पेज नंबर पे लेना है, ऐसे ही इसमें सारे नौ उसके विश्राम स्थान लिखे हुए हैं कि हमें कहाँ कहाँ करना है। हमें 9 दिन में ये समाप्त करनी है तो हम कितने पृष्ठों पर रुकें, जिससे कि हमारी ये 9 दिन में समाप्त हो जाए। ऐसे ही इसमें मास परायण के विश्राम स्थान है। पहला विश्राम स्थान, दूसरा विश्राम स्थान, तीसरा विश्राम स्थान, चौथा विश्राम स्थान। ऐसे ही करके इसमें सारे 30 दिन के ही विश्राम स्थान दिए हैं, जिससे आपकी पूरी 30 दिन में ही पूरी समाप्त हो जाएगी। कुछ भी दिन कम बढ़ नहीं होंगे। अब देखिए, हम चौपाई पढ़ने का, हमें हमेशा चौपाई दाहिने पेज पर ही, देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट है बालकांड श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। ये श्लोक दे रखा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में। और ये देखिए, यहाँ से ये दे रखा है सोरठा। हम बाद में जानेंगे कि सोरठा कैसे पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये इसमें दे रखा है, ये चौपाई है। अब इसमें चौपाई को हमेशा हमें जहाँ विश्राम देना है तो हमें दाहिने हाथ पर इधर की साइड, जैसे हमने पढ़ा यहाँ तक। अब हमें इसके बाद कल पढ़ना है तो हमें यहाँ पे विश्राम देना होगा, ना कि यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे विश्राम देना चाहते हो तो इस पेज पे नहीं दे सकते, आप इस वाले दाहिने हाथ की साइड ही विश्राम दें। और इस जैसे हमने यहाँ पे विश्राम दिया, इस चौपाई को पढ़ने के बाद में हमने यहाँ पे विश्राम दिया, तो हमें अगले दिन से इसी चौपाई से ही शुरुआत करनी है, जिससे कि हमारे श्री रामचरितमानस का पाठ खंडित ना हो। अगर आपने अगले दिन ये वाली चौपाई से नहीं पढ़ा तो हमारी खंडित मानी जाएगी। और जैसे आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इस चौपाई पर छोड़ रहे हैं, यहाँ विश्राम कर रहे हैं, तो आपको अगले दिन यहाँ से ही शुरुआत करनी है। जैसे आप 3 चौपाई, 7 चौपाई, 11 चौपाई, 21 चौपाई, 51 चौपाई, जैसा आप नियम बनाते हैं रोज़ाना पढ़ने का,
तो आपको अगले दिन ये वाली चौपाई उसमें सम्मिलित नहीं मानी जाएगी, जोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि हमें कैसे पढ़नी चाहिए और हमें क्या बोलना चाहिए श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले। अब विश्राम की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ विश्राम लिया तो हम इसके बाद क्या बोलेंगे, तो ये हम जानते हैं कि हमें इसके बाद में क्या बोलना है। पहले बोलेंगे सीताराम चरणे रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हे सीताराम जी, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रेम प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ता रहे। आपको ये चौपाई बोलनी है। फिर बोलना है आपको कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए, सो सो अपने धाम को विदा होय हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर आप इसके बोलने के बाद में फिर आप क्षमा याचना मंत्र भी बोल सकते हो। जैसे ये क्या है, कोई भी भूल त्रुटि कुछ हो जाती है तो श्री राम जी के चरणों में स्तुति करके हम उसकी क्षमा याचना मांग सकते हैं, जिससे कि कोई गलती हो गई हो तो भगवान जी हमें क्षमा करें। जैसे आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दन, यत् पूर्जित मया देव परपूर्ण तदुस्ते में। तो ऐसे करके हम भगवान जी से क्षमा याचना मांग सकते हैं। क्षमा याचना मंत्र बोलना है आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे पीछे आती है, ये है आरती, श्रीमद् रामायण जी की आरती। इसको कैसे पढ़ते हैं इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अब हमने यहाँ तक जाना कि हमने रामचरितमानस का पाठ हमें कैसे करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, बाद में क्या बोलना चाहिए, कहाँ विश्राम लेना चाहिए। अभी तक हमने ये जाना। अब हम पढ़ेंगे हमें चौपाई कैसे बोलनी है, चौपाई बोलने का तरीका कैसा होता है, छंद बोलने का तरीका कैसा होता है, सोरठा। देखिए, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सबके सुर राग अलग अलग होते हैं। मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा है, मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना नहीं आता, भी मेरी लय अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। ये देखो, ये चौपाई है और इसको पढ़ने से पहले इसे हम पहले समझाएंगे। ये देखिए, ये चौपाई है, इसमें प्रत्येक उसमें चरण में इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो देखो, बंदौ गुर पदे पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमेय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो ये तो हो गई हमारी चौपाई। हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कोई जल्दी जल्दी भी पढ़ता है तो ऐसे ही पढ़ सकता है। बंदौ गोरे पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमेय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, अब हम देखेंगे सोरठा कैसे पढ़ते हैं। सोरठा में क्या होता है कि इसमें जैसे ये वाली लाइन है, इसमें क्या है कि इसका आधा हिस्सा जो होता है, जैसे होई है जहाँ तक, ये तो होता है छोटा और पीछे का होता है बड़ा। तो सोरठा पढ़ने का दिया है, जैसे ही बस इसका सही उच्चारण हो
उसी के अनुसार लय अपने आप बन जाती है। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करे बर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि, रास सब गुण सदन। ऐसे करके रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, यही मन जुड़े गांठ पड़ जाए। बस इसी तर्ज पर हमें दोहा पढ़ना है। जैसे बचन कर्म मन मोरी गते, भजन करहि नहीं काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जय सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोहा पढ़ने से पहले हमें क्या बोलना पड़ता है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ये हमने दोहा पढ़ना सोइटा पढ़ना सीख लिया। अब रह गया छंद। तो हमें छंद कैसे पढ़नी है, हमें इसको 4 में या फिर 7 में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोदंड कठिन, कोदंड कठिन, चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत, सोह क्यों, है ना, ऐसे करके। मरकत सयल पर, लरत दा मिनी कोट, सो जुग भुजंग ज्यों। ऐसे करके हम इसे डिवाइड करते हैं। अब इसको पढ़ेंगे। देखो, कोदंड कठिन, चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत, सोह क्यों, मरकत सयल पर, लरत दामिनी कोट, सो जुग भुजंग ज्यों। कटे कसे निसंग विशाल, भुज गए चाप, बिसक सुधार कै, चितवत मनहु मृग, राज प्रभु गज राज, घटा निहार के। ऐसे करके हम इसे 4 में या 7 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, सोटा मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे पढ़ते हैं। और सोटा का आधा, ये पहला वाला भाग जो होता है वो छोटा होता है, दूसरा भाग जो बड़ा होता है। और इसको बस सही उच्चारण के साथ बोला जाए, थोड़ा सा लय में, उसकी लय अपने आप बन जाती है। तो ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं जहाँ पे विश्राम करती हूँ, जहाँ पे मैं छोड़ती हूँ कल के लिए, वहाँ पे मैं इसे लगा देती हूँ। तो हम आरती कल सीखेंगे कि हम श्री रामायण जी की आरती कैसे पढ़ते हैं और इसका सही तरीका क्या होता है। और आज हम बस यही सिखाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।